हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा फोक पेंटिंग। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे फोक क्राफ्ट आर्ट। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टैटूज। ये सारे टॉपिक आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड दिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्लास ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, इसके बाद एक ही टॉपिक बचेगा हमारे पास इस छत्तीसगढ़ के जीएस लेक्चर सीरीज में, जो कि है आपका डिशेज ऑफ छत्तीसगढ़। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसमें थोड़ा मजा आएगा आप लोगों को। काफी सारे फोटोज वी हैव यूज्ड फॉर दैट क्लास, जिसमें हम लोग आप लोगों को अलग अलग डिशेस दिखाएंगे छत्तीसगढ़ में, जो लोकल डिशेस दोज आर मेड फ्रॉम द व्हीट, राइस, जैगरी, बेसन, उड़द दाल, ये सब चीजें। सो गाइज, अब तक कहीं आप लोगों ने क्लासेस की हैं तो आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर किए होंगे एंड आई गेस कि आपके अच्छा खासा नोट तैयार हो गया होगा। 100 पेजेस के आसपास के नोट्स कहीं आपके पास तैयार हो गए होंगे, उससे प्लस ही होंगे। अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा तो आप लोग उसको रिवाइज करिए। ठीक है, अब जो है वी आर एट द, अब जुलाई चल रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो अब आप देखेंगे कि अब नोटिफिकेशंस आएंगे धीरे धीरे। अब नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपके पास नोट्स जो है वो मल्टीपल रिवीजन कहीं आप कर रखे होंगे, तो आपसे क्या बेनिफिट क्या होगा आपको उस पर्टिकुलर चीज का, कि आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके बाद जो क्लासेस करने वाले हैं वो रहेंगे हमारे क्या, अभी बचा है हमारा हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। देन वी विल टॉक अबाउट द पंचायती राज के क्लासेस करेंगे हम लोग, कुछ 7-8 क्लासेस। तो यहां तक आप करने के बाद छत्तीसगढ़ में यू विल हैव द गुड कमांड। ऑल्सो इन पैरेलल हम कोशिश करेंगे कि हम पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इकोलॉजी की भी क्लासेस चालू करें। ठीक है, तो आप लोग इन क्लासेस को करते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए एंड रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो आज का पहला टॉपिक हम चालू करते हैं, दैट इज द फोक पेंटिंग ऑफ छत्तीसगढ़। इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे पहला जो हमको देखना है, वो क्या है, सवनाही। सवनाही इज अ टाइप ऑफ फोक पेंटिंग इन छत्तीसगढ़। ये कब बनाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को, जब मैं आपको फेस्टिवल्स ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था अमावस्या का एक दिन होता है, जिस दिन पड़ता है क्या, हरेली पड़ता है, और वो सावन का अमावस्या होता है। उस दिन आपको मैंने बताया था कि द तांत्रिक और द ब्लैक मैजिकल पावर ऑफ द पीपल जो करते हैं ये सब चीजें, वो काफी स्ट्रांग होती है। तो ये मान्यता है कि उस दिन सारे जो गांव हो या शहर हो, सब जगह, पहले तो शहरों में भी हुआ करता था, आजकल आप लोगों को देखने को कम मिल रहा होगा, बट आज भी गांव में जो रूरल एरिया है छत्तीसगढ़ के, वहां आप जाएंगे तो दिस इज वेरी प्रेवलेंट ऑन द डे ऑफ हरेली। ठीक है, होता क्या है देखिए, अब इसमें जो फीमेल होती हैं, जो घर की मदर्स होती हैं, दादी होती हैं, ये सब जो है घर के जो बाहर दीवार होती है ना, आपके गेट के बाजू में जो दीवार होती है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ काउ डंग। जो गोबर होता है, गोबर, उससे क्या बनाती है, ऑन द वॉल ऑफ गेटवे क्या बनाती हैं, अलग अलग चित्रकारी करती हैं। और क्यों करती हैं वो? टू प्रोटेक्ट, ये माना जाता है कि वैसा बनाने से इट प्रोटेक्ट्स द हाउस एंड द पीपल ऑफ द हाउस, जो घर के लोग हैं, और घर को बुरी नजर से या काला जादू करने वालों से, जिनके पास ज्यादा उस दिन पावर होती है, उनसे बचाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं किस टाइम पे होता है सवनाही, तो एट द टाइम ऑफ सावन अमावस्या, हरेली का दिन। ठीक है, और लिख सकते हैं फीमेल ऑफ द हाउस ड्रॉ number of pictures with cow dung on the wall of gateway of home on occasion of हरेली। ठीक है, ऑल्सो क्यों बनाते हैं? तो देर इज अ बिलीव दैट द विच क्राफ्ट ऑन ओकेशन, बिलीफ ऑफ विच क्राफ्ट ऑन ओकेशन ऑफ हरेली, द सवनाही इज मेड टू प्रोटेक्ट द हाउस। लिख लीजिएगा, ठीक है, सवनाही पेंटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द हाउस। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सवनाही पेंटिंग है जो ये बना रही है, देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीजें हैं बनी हुई हैं, और यही आपका सवनाही पेंटिंग है। ये घर का बाहर का जगह है, और यहाँ ये देख रहे हैं आप, बना रही है फीमेल ऑफ द हाउस, तो यही होता है सवनाही पेंटिंग। ठीक है,
नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पेंटिंग, दैट इज आठे कन्हैया। क्या है? आठे आठे कन्हैया पेंटिंग। आठे कन्हैया एक्चुअल में क्या है, जो आपका जन्माष्टमी का दिन होता है, जन्माष्टमी का दिन होता है, उस दिन आपका जो घर होता है, घर, आज जन्माष्टमी पड़ती कब है? सबसे पहले तो ये बनाया जाता है भादो कृष्ण पक्ष में, ठीक है, कृष्ण पक्ष में पड़ती है अष्टमी के दिन। तो जन्माष्टमी जो होता है कृष्ण पक्ष और भादो के दिन इस पर्टिकुलर आठे कन्हैया की पेंटिंग को बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो छुई जो होता है ना, छुई क्ले, येलो कलर का जो क्ले होता है, उससे उसके ऊपर बनाया जाता है क्या, किचन में बनाया जाता है। 8 अलग अलग जो आपके डॉल्स होते हैं उनका फोटो बनाया जाता है, और ये डिपिक्ट करता है द कृष्णास बर्थ। तो कौन बनाता है इसको? तो द पर्टिकुलर पेंटिंग इज मेड बाय द वुमेन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये एक्स सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ है। तो ये देख रहे हैं आप, एक दो, ये आपको फोटो में कहीं जूम कर रहा हूं मैं तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वाला जो ये आठे कन्हैया का इमेज है। तो ये 8 अलग अलग जो इमेजेस हैं, 8 अलग अलग कन्हैया, ऐसा ऐसा इमेज बनता है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ ऐसा। समझे आप लोग? अब समझ आ रहा है? ऐसे 8 इमेजेस को बनाए जाते हैं ऐसे ही, और ये डिपिक्ट करता है द बर्थ ऑफ द कृष्ण भगवान, ठीक है। तो 21 दिन मनाया जाता है, तो भादो 8वां दिन कृष्ण पक्ष में, ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज नोहडोरा। अब नोहडोरा जो होता है वो पेंटिंग क्या होती है, देखते हैं, चलिए हम लोग, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाया तो ये बाहर का वॉल है घर का। जब घर बनता है बाहर का, जो मड वाला घर बनता है, उसमें जो वुमेन ऑफ द हाउस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग बना देती हैं। अब वो पेंटिंग जो है काफी लंबे टाइम तक रहता है, और उसी को बोलते हैं नोडोरा पेंटिंग। तो आप लिख सकते हैं नो डोरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वाइल बिल्डिंग अ न्यू मड हाउस, क्या? वाइल बिल्डिंग अ न्यू मड हाउस वुमेन ऑफ हाउस मेक डेकोरेटिव वर्क ऑफ क्ले, ठीक है, वर्क ऑफ क्ले। दिस आर्ट इज मेड ऑन द वेट वॉल। कौन से वॉल पे बनाया जाता है? तो वेट वॉल पे बनाया जाता है, ठीक है। आर्ट वेट वॉल। मैं इतना लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेंस में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कहीं नोडोरा पेंटिंग आएगी, वुमेन बनाती है, आर्ट बनाती है, वेट वॉल में बनाती है, ठीक है। और क्या बनाती है? तो दे मेक फिगर ऑफ बर्ड, फ्लावर्स, लीव्स, ट्री, गॉड, गॉडेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। और ये काफी साल तक होता है। देख देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए स्क्रीन में, ये देखिए एनिमल बना हुआ है, ये आपका पेड़ बना हुआ है, ट्री, ये पत्ती बनी हुई है, ये गॉड गॉडेस कुछ कुछ बनाए हुए हैं। तो यही होता है नोडोरा पेंटिंग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इज, ये देखिए सवनाही, और ऐसा भी होता है, ये देखिए इन जनरल ओरिजिनल में ऐसा बनाते हैं लोग सवनाही को, ठीक है। ये तो काफी बहुत ही आर्टिस्टिक था, ठीक है। चलिए, छठा जो है हम बनेंगे, छठा जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा हाथा। अब हाथा क्या है? हाथा छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग टाइम पे लगाया जाता है। तो जनरली जब घर बनता है, आप देखे होंगे, तो हाथ का थाप लगाया जाता है, छाप छोड़ा जाता है घर में। कौन छोड़ती है? जनरली आपका घर बना हुआ किसी का, तो बुआ जो होती है आपकी, जो जनरली सुहासिन बनती हैं, बुआ या आपकी कजिन या सिस्टर, आपकी सगी बहन हो, कजिन सिस्टर हो, या आपकी बुआ हो, अब तो इन सब लोग होती हैं जो वो क्या करती हैं, क्या थापा हाथा लगाती हैं। तो एक टाइम उस पे होता है। अब दूसरा होता है जो राउत वुमेन्स होती है छत्तीसगढ़ में, वो जो गोवर्धन के टाइम का, पूजा का टाइम होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या करती हैं, अपने जो ठाकुर होते हैं जिनके यहाँ काम वो करते हैं, उनके घरों में जाके वो हाथा लगाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। 2 मैंने बताया आपको कब कब होते हैं, एक जब न्यू हाउस बनता है, और दूसरा मैंने बताया राउत जो वुमेन होती हैं ऑन द टाइम ऑफ गोवर्धन, ठीक है। ये एक्चुअली गोवर्धन वो मानती है, जो उस दिन हाथा का जो पेंटिंग बनाते हैं उसको राउत कम्युनिटी जो होती है वो मानती है कि वो डिपिक्ट करता है द माउंटेन जो भगवान ने उठाया था, उसको वो डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना
चाहिए। ठीक, देन हम लोगों का अगला टॉपिक है चौक या रंगोली। चौक जिसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है चौक या रंगोली जो मैं बोल रहा हूं ना आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। क्यों मैं बोल रहा हूं, आप देखेंगे इसको हर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के साथ ये चौक, जो आज की रंगोली दिवाली के टाइम बनती है डिफरेंट डिफरेंट कलर से, वैसी नहीं बना करती थी। देखिए सबसे इजीली अवेलेबल थिंग फॉर मेकिंग अ डिजाइन और रंगोली क्या थी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ इज अ राइस बाउल। तो राइस जो है, जो पिसा हुआ, जो गेहूं सॉरी चावल का जो पिसा हुआ आटा होता है, इट इज द सबसे इजी अवेलेबल थिंग इन एवरी हाउस। तो उससे, उसके यूज से रंगोली बनाई जाती है। उस रंगोली की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो इस टॉपिक में बात करेंगे वो रंगोली नहीं जो आज के डेट में आप लोग अबरक लेके और अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर को लेके एक बढ़िया सा रंगोली बनाते हैं, वो नहीं। ठीक है, वो नहीं। ये जो हो रही है बात, ये वो वाली रंगोली की बात हो रही है, बाय विच इज मेड फ्रॉम द यूज ऑफ राइस फ्लोर, जो चावल का आटा होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला रंगोली का हिस्टोरिकल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शिव, जो माता सीता थी, जब राम भगवान लोग जो ये जो होते हैं स्वयंवर उनका होता रहता है, उस टाइम उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया था, ये रंगोली को बनाई थी, वहीं से ये रंगोली स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब जनरली ये जो बनाया कैसे जाता है, ये चौक जो है, तो आप देखे होंगे कभी भी गांव का घर होता है, वहां गोबर को जो होता है ना, गोबर या काऊ डंग होता है, उससे क्या करते हैं, पहले पूरा लिपाई करते हैं अच्छे से उसको, फिर जो राइस का जो आटा होता है उससे बनाया जाता है। क्या आपका जो आपका ऐसा लाइन 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 ऐसा 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 ऐसा, जो भी आपको रंगोली बनानी है वैसी रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, सीता चौक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीता चौक। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वयंवर के टाइम इसको बनाया था। ठीक है, अब ये देखिए जो चौक होता है, ये आपका तीन जगह पे मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले एक होता है आपका जो मैरिज के टाइम होता है चौक। ठीक है, अब मैरिज के टाइम जो क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चौक या रंगोली को मैरिज में बनाया जाएगा उसी को बोला जाएगा मैरिज का चौक, या इसको और छत्तीसगढ़ी में बिहाई चौक भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या बोला जाता है, बिहाई। ठीक है, अब ये देखिए इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ब्राइड के घर अलग बनता है जो लड़की वाले होते हैं, और ग्रूम के घर अलग बनता है। जो ब्राइड के घर चौक बनता है वो 5 लाइंस का चौक बनता है। कैसा बनता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ग्रूम क्या 7 का बनता है, 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डिफरेंस है 5 और 6 का। ठीक है, तो ये अलग अलग चौक हो गया। कब बनता है ये, तो जिस दिन मायन होता है, दूसरा दिन होता है जिस दिन घर वालों को सबको खाना खाने बुलाया जाता है, उस दिन ये बनाया जाता है चौक को। ठीक, देन द नेक्स्ट इज अघन गुरुवारी चौक। गुरुवारी चौक, अब ये क्या होता है, जो जो अघन पर्टिकुलर अघन मंथ होता है, चैत्र बैसाख जेठ, मैंने बताया था ना आप लोग को, अघन नहीं आषाढ़ भादो, वैसे ही अघन का जो मंथ आता है आपका, उस पर्टिकुलर मंथ में जो गुरुवार का दिन होता है, जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन क्या होती है, महिलाएं जो होती हैं, वुमेन्स जो होती हैं छत्तीसगढ़ में, वो फास्ट रखती हैं। ठीक है, फास्ट रखती हैं। अब ये जनरली क्या, कौन सा टाइम होता है, देखिए जो अघन का मंथ होता है आप देखेंगे तो ये हार्वेस्ट सीजन के बाद का मंथ होता है। ठंड के टाइम जो हार्वेस्ट सीजन के बाद का मंथ आता है, इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास क्या आ गया होता है, हार्वेस्ट हो चुका होता है आपका अनाज, और उस पर्टिकुलर अनाज को जाके कहां पे सेल कर दिया जाता है, मंडीज में या जहां भी इनको सेल करना है। तो जो पैडी होता है, जो पैडी होता है ना, जो उसको पर्टिकुलरली उसको घर लाया जाता है। क्या लाया जाता है, उसको ग्रीनरी से घर लाया जाता है। जब वो घर लेके आते हैं उसको क्या माना जाता है, तो उस पैडी को क्या माना जाता है, तो माता लक्ष्मी मानी जाती है वो। तो यही जो लक्ष्मी जी आ रही हैं घर में, उसी के लिए इस पर्टिकुलर मंथ को क्या माना जाता है, क्योंकि वो सेल करेंगे पैडी को बाद में, और वो पैडी से लक्ष्मी ही तो आएंगी घर में, तो पैडी इज जस्ट इक्वल टू माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी मान के ये चौक जो है इसको पूरा जाता है, चौक लगाया जाता है। और होता कैसा है ये, तो आपके घर के एंट्रेंस से कभी देखा होगा आप लोगों ने, जो जो माता का ऐसा पैर बना होता है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसा करके डिजाइन में, ऐसा, हाँ ऐसा, ये हो गया, ऐसा बनाया जाता है, और ये ऐसा। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका ऐसा ही डिजाइन आपको पूरा गोबूरा आपके घर के एंड तक बनाया जाता है। ठीक है, इट इज मेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द होम टू द ग्रीनरी कीपिंग एरिया, या जहां से भी आपका है ग्रीनरी कीपिंग एरिया टू द आपका जो घर होता है, भगवान घर होता है, जगार रूम जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां तक का पूरा इसको बनाया जाता है, फ्रॉम एंट्रेंस टू द जगार रूम। ठीक है, पूरा ऐसे 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 ऐसे, ये कहीं आप मानिए ये भगवान का कमरा है,
तो ये आपका एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऐसे ऐसे पूरा आपका एक साइड बनाते हुए लेके जाएंगे वहां तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका अघन गुरुवारी चौक। ठीक है, क्या हो गया, अघन गुरुवारी चौक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब और कुछ कुछ बचा है, एक दो और हम लोग देख लेते हैं। दैट इज वेडिंग पेंटिंग। तो वेडिंग जो पेंटिंग है आपका, ये कौन सी कम्युनिटी बनाती है, क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछेगा। तो ये आपकी एक कम्युनिटी है, चित्तर कम्युनिटी, चित्तर कम्युनिटी, चित्तर कास्ट, जो कि आपको उड़ीसा के बालपुर से बिलोंग करते हैं। तो ये इसको बनाते हैं क्या, आपका जो वेडिंग पेंटिंग। और ये क्या होता है एक्चुअली में, जो आपका जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का, डेटीज का, इन सब का पिक्चर इन लोग बनाते हैं ऑन द वॉल ऑफ द हाउस। ठीक है, देन द सेवेंथ इज बालपुर पेंटिंग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बालापुर पेंटिंग। तो बालापुर पेंटिंग को भी इसी कम्युनिटी के लोग, इसी कास्ट के लोग, चित्तर कास्ट के लोग ही बनाते हैं, क्योंकि उन लोग बालापुर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बनाते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। माइथोलॉजिकल स्टोरी मतलब रामायण से, महाभारत से, कहीं से भी उठा के इसको स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो है गोदना और टैटू। ठीक है, क्या, टैटू। Tattoo is one of the most or the prestigious thing that is related to tribe। बहुत ही ऑस्पिशियस है उनको, उनके कल्चर को बहुत ही, मतलब बहुत ही कल्चरल थिंग है उनके लिए। स्पेशली द वुमेन, जो औरतें होती है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स में आपको हर ट्राइबल वुमेन ऑलमोस्ट दिखेंगी जिन्होंने गोदना या टैटू बनाया होगा। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ बनवाते हैं इन लोग, तो आर्म्स में, सर पे, माथे पे, लेग्स पे, ये सब जगह बनता है, चिन पे। ठीक है, जो टैटू होता है ये एक्चुअल में थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है। ठीक है, बट ये एक्चुअली में क्यों बनाया जाता है, फॉर द सोशल प्रेस्टीज। ठीक है, और ये मानते हैं कि जब आपका डेथ होगा ट्राइबल कम्युनिटी में, तो आपका जो टैटूज जितने होंगे आपके बॉडी में, ये आपके गुड डीड्स, आपके अच्छे काम को दिखाएंगे, अच्छे काम को बताते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तीन चीजें। टैटू के आर्टिस्ट कौन से थे, इसको आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिख के बता रहा हूं आपको। ठीक है, इट विल बी इजी, क्वेश्चन आएगा तो आपको दिमाग, टैटूइंग आर्टिस्ट लिखिए, टैटूइंग आर्टिस्ट। ठीक, देन यू कैन राइट हियर मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब। सबसे ज्यादा टैटू को पसंद करने वाला ट्राइब कौन सा है, ये लिखेंगे हम यहाँ। मैक्सिमम टैटूड ट्राइब, मतलब सबसे ज्यादा टैटू कौन सा ट्राइब बनवाता है, सबसे ज्यादा प्यारा किसके लिए है, ये अलग हो गया। सबसे ज्यादा कौन बनवाता है अपने शरीर के ऊपर, ये अलग हो गया। ठीक है, अभी टैटू बनाता कौन है इन ट्राइबल पीपल के ऊपर, तो वो कम्युनिटी का नाम आपको पता होना चाहिए, कुंजर कम्युनिटी। तो कुंजर जो है, बंजारा जो है, ये दोनों एससी कम्युनिटी है। ठीक है, इसको, ये दोनों जो है एससी है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, ट्राइब नहीं है। कुंजर बंजारा, इनका काम है, जो क्या होता है इनका काम, टैटू बनाना। और एक ट्राइब जो है ओझा ट्राइब, जो गोंड कम्युनिटी का सबकास्ट है, वो ट्राइब के लोग बनाते हैं आपका क्या, ओझा गोंड के होते हैं ना, ओझा गोंड। ये जो आपका जो ट्राइब है ये एसटी है, ओझा, और ये बनाते हैं क्या, अगर क्वेश्चन में आता है कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी जो टैटू बनाता है, तो वो ओझा है। और ठीक है, एससी से आपको पता, तीन एक्चुअली में बना रहे हैं, आपका बंजार कुंजर, ये दोनों शेड्यूल कास्ट हैं, और ये जो आपका ओझा है, ये आपके क्या है, एसटी है। ठीक है, ये बनाते हैं क्या, टैटू। मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब, सबसे ज्यादा पसंद किस ट्राइब को है पर्टिकुलरली, तो आपको पता होना चाहिए बैगा ट्राइब। बैगा ट्राइब इज द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना, मैक्सिमम टैटू मतलब सबसे ज्यादा टैटू किनके शरीर पे है, तो वो होते हैं कमार ट्राइब के लोग सबसे ज्यादा टैटू कराते हैं। टैटू इन जनरल ग्रीन कलर में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रीन इन कलर होता है। और टैटू जो है वो मैरिज के पहले करते हैं और मैरिज के बाद भी किया जाता है। तो जो बैगा ट्राइब है ना, जो बैगा ट्राइब आपका है, ये जो बैगा ट्राइब है, इसमें मैरिज के पहले एक तो टैटू किया जाता है। ठीक है, गर्ल को 8 ईयर के पहले, मतलब 8 ईयर्स के उम्र के पहले कहाँ करते हैं, हेड में करते हैं। ठीक है, और 15 से 16 साल की उम्र में थाइज में करते हैं। ठीक है, और ये पूरे शरीर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बैगा में ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ऑल्सो एक टाइप ऑफ टैटू है जिसको बोलते हैं झेला टैटू। क्या बोलते हैं, झेला
टैटू, तो झेला टैटू आर इम्प्रिंटेड बाय फीमेल बैगाज ऑन द बॉडी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि झेला टैटू कौन सी कम्युनिटी की फीमेल कराती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इट इज प्रिंटेड बाय फीमेल ऑफ बैगा कम्युनिटी, बैगाज ऑन देयर बॉडी, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज कमार वुमेन जो होती हैं वो पिकॉक का टैटू अपने शोल्डर में बनाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कमार वुमेन्स मेक पिकॉक टैटू ऑन देयर शोल्डर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग का एक आखिरी टॉपिक बस बचा हुआ है, उस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर ये क्लास खत्म एंड द टॉपिक ऑफ ट्राइब भी खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब वो टॉपिक है आपका फोक क्राफ्ट इन छत्तीसगढ़। लिखिए फोक क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फोक क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो हम लोग पढ़ेंगे बैम्बू क्राफ्ट, वुड क्राफ्ट, डोकरा आर्ट, घड़वा आर्ट, टेराकोटा आर्ट। दीज आर द क्राफ्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग देखेंगे इस फोक क्राफ्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, वो टॉपिक आपका होगा बैम्बू क्राफ्ट। अब मैंने आपको बताया था कि बैम्बू क्राफ्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर जो बैम्बू है ये आपको जंगल में बहुत ही इजीली मिलता है। बैम्बू बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत स्ट्रांग होने के साथ साथ इट कैन बी मेड इन डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और आपके आर्ट की चीजें भी बनाई जा सकती हैं उनसे, और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है जंगल में, तो इसलिए बैम्बू हैज बीन चूजन। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए बैम्बू बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, तो वाई द बैम्बू इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये रीजन है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बैम्बू जो है कौन सी ट्राइब का सबसे मेन वर्क है, तो कमार ट्राइब का सबसे मेन वर्क है। ऐसा नहीं सिर्फ कमार करती, तो मगर मेन वर्क बोलेंगे आप तो सबसे मेन वर्क ये कमार ट्राइब का है, ठीक है। और एक चीज है आपका जो बसोड़ फैमिली है, ये बसोड़ फैमिली बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में विद रिलेटेड टू बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है। जगह कौन कौन से बहुत फेमस है, कहीं क्वेश्चन पूछता है आपको, तो पता नहीं, सरगुजा का इलाका, ठीक है, रायगढ़, बस्तर, दीज ऑल आर द प्लेसेस विच आर इंपॉर्टेंट और विच आर फेमस, काफी फेमस है रिलेटेड टू बैम्बू क्राफ्ट एंड वर्क, ठीक है। अब जो आपके छत्तीसगढ़ में एक क्या है, बैम्बू आर्ट सेंटर कहां है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो बैम्बू आर्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड इन बस्तर, ठीक है। और एक आपका प्रपोज्ड मैंने बताया था जब धमतरी में पढ़ा रहा था आप लोग को, बैम्बू म्यूजियम, तो बैम्बू म्यूजियम क्वेश्चन में पूछेगा, दैट इज प्रपोज्ड कहां है, धमतरी में, ठीक है। अब बैम्बू क्राफ्ट को अपन दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। दैट इज बैम्बू क्राफ्ट एक देख लेते हैं और बैम्बू यूटेंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्राफ्ट लिखिए और यहां लिखिए यूटेंसिल। तो कौन कौन सी कम्युनिटी बनाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तीन कम्युनिटी दोनों में कॉमन दिखेगी, दैट इज कमार, कंडरा एंड धनवार, ठीक है। तो तीनों में लिख लीजिए कमार, कंडरा, धनवार। यहां भी लिख लीजिए कमार, कंडरा, धनवार। मतलब ये है कि कमार, कंडरा एंड धनवार दोनों क्राफ्ट का काम भी करते हैं, यूटेंसिल भी बैम्बू से बनाते हैं। अब एक एक ट्राइब का नाम मैं बता रहा हूं जो आपका अलग अलग आएगा। तो क्राफ्ट में पहाड़ी कोरवा लिखिएगा, ठीक है। कौन सा? पहाड़ी कोरवा, ठीक। यूटेंसिल में भिंजवार। तो अगर अब क्वेश्चन आता है क्राफ्ट को कौन कौन बनाता है, तो कमार, कंडरा, धनवार एंड पहाड़ी कोरवा। क्राफ्ट को कोरवा बनाता है, क्राफ्ट का कोरवा का, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब कहीं पूछता है यूटेंसिल्स, दैट इज बाउल्स, अलग अलग चीजें जो आपको बनाते हैं बैम्बू से, ये कौन बनाता है? कमार, कंडरा, धनवार एंड भिंजवार, ठीक। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ऑल्सो एक आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है खुमरी। खुमरी इज अ टाइप ऑफ कैप, एक कैप होता है, गोल सा कैप होता है, और वो कौन सा ट्राइब के लोग पहनते हैं? ये कैप जो होता है उसको अभुज मार के लोग पहनते हैं, अभुज माड़िया लोग, वाइल डूइंग द फार्मिंग, ठीक है। जब फील्ड्स में वो काम करते हैं उस टाइम पे पहनते हैं, इसको लिख लीजिए खुमरी, ठीक। तो नेक्स्ट आर्ट अब जो इसको लिख लीजिए आप,
देखिए नोट्स कितना अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है आपका। ऐसे नोट्स आपको क्यूमुलेटिवली एक जगह पे नहीं मिलेंगे, एक जगह पे इतने अच्छे से, ठीक है। नाउ लेट्स राइट द सेकंड। सेकंड इज वुड क्राफ्ट। तो वुड क्राफ्ट जो है, इसमें सबसे मेन आपको पता होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल क्या रहता है, तो रॉ मटेरियल आपका वुड रहता है, ठीक है। अब इस वुड क्राफ्ट में रॉ मटेरियल वुड होता है, उससे काफी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं विद द ग्रेट स्किल, ठीक है, विद द ग्रेट स्किल। अब आपको पता होना चाहिए वुड क्राफ्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ कहाँ है, वुड क्राफ्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये आपका स्टेब्लिश्ड है बस्तर में, सरगुजा में एंड रायगढ़ में, ठीक है। अब चार जगह काफी फेमस है आपका, चार काफी फेमस चीजें हैं जो हमको बता रहा हूं मैं आप लोगों को, मतलब जो चीजें वुड से बनती हैं और काफी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी में इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका हो गया घोटुल पिलर। घोटुल पिलर क्या होता है? घोटुल पिलर जो है, ये माड़िया ट्राइब के लोग जो होते हैं, मुड़िया ट्राइब के लोग जो होते हैं, वो पर्टिकुलर उनका होता है क्या, यूथ हाउस होता है घोटुल, वहां इसको ये इरेक्ट करते हैं। ये एक टॉल पिलर होता है, क्या होता है, टॉल पिलर होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, एरो, बो, ये सब बनाए जाते हैं और इसके अराउंड डांस किया जाता है, ठीक है। ठीक, आप लोगों को ये पता होना चाहिए घोटुल पिलर के बारे में। देन द नेक्स्ट इज सेमल पिलर। सेमल पिलर जो है आपका, ये आपका डांडारी डांस मैंने बताया था भतरा ट्राइब का, वो करते हैं किसके अराउंड, सेमल पिलर के अराउंड। कौन सा डांस, डांडारी जो डांस है, कौन कौन सी कम्युनिटी, भतरा कम्युनिटी करती है। तो ये सेमल पिलर के अराउंड ही करती है ऑन द ओकेशन ऑफ क्या, होली। होली के टाइम डांडारी करते हैं, और डांडा डांस आपका दिवाली के टाइम करते हैं, मैंने बताया था। तो डांडारी होली के टाइम करते हैं कौन, भतरा ट्राइब के लोग, सेमल पिलर के अराउंड। सेमल पिलर क्या डिपिक्ट करता है, तो सेमल पिलर ऑन द जो ट्राइब है, बस जो आपका भतरा ट्राइब है, उनका ये मानना है इट इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री, मतलब जीत का सिंबल है ये, ठीक है, सिंबल ऑफ विक्टोरी, ठीक है। देन वी हैव द डेथ पिलर और ऑफ कोरकू, दैट इज कॉल्ड एज हनाल गट्टा। हनाल गट्टा के बारे में देख लेते हैं। हनाल गट्टा ये एक डेथ पिलर है, ये इसको बोला जाता है डेथ पिलर। ये माड़िया ट्राइब का डेथ पिलर है ये, ठीक है, माड़िया ट्राइब का डेथ पिलर है। किसका है, माड़िया टाइप का डेथ पिलर है। और ये जो आपका जात्रा पर्व होता है ना, उसकी नाइट में इरेक्ट किया जाता है, ठीक है, जात्रा पर्व के नाइट में। देन द नेक्स्ट इज डेथ पिलर ऑफ कोरकू। किसके, डेथ पिलर ऑफ कोरकू। तो आपको क्या पूछेगा, घोटुल पिलर, सेमल पिलर, हनाल गट्टा, डेथ पिलर ऑफ कोरकू। तो डेथ पिलर ऑफ कोरकू जो है ये होता है, और इसमें क्या वुडन मास्क बनाया जाता है, क्या, वुडन मास्क। कौन से इलाके में होता है ये, सरगुजा, ठीक है। तो ये मेघनाथ पिलर मैंने आप लोगों को एक इमेज दिखाया था, यही मेघनाथ पिलर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मेघनाथ पिलर इज इरेक्टेड बाय कोरकू, कोरकू ट्राइब, ठीक है। चलिए, और एक वुड से इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जो नारायणपुर मेला होता है उसमें अंगादेव होते हैं, ठीक है। अंगादेव वो भी क्या बनते हैं, आपके वुड के बने होते हैं। अंगादेव इज द डेटी ऑफ नारायणपुर मेला। तो नारायणपुर मेला, ये भी अंगादेव भी वुड के बने होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मुड़िया माड़िया ट्राइब होते हैं ना, जो आपके बस्तर के, बहुत ही स्किल्ड होते हैं आपके किसमें, वुड क्राफ्ट में, काफी स्किल्ड है इन लोग किसमें, वुडन क्राफ्ट में, वुड क्राफ्ट बनाने में काफी जो ये है। अब एक मैंने अंगादेव बताया, एक और आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, जैसे हमने उसमें बताया था खुरमी, खुमरी आपको मैंने जो बताया था आपको, हेड मेड अप ऑफ बैम्बू एंड इट इज यूज्ड बाय अबुझ माड़िया ट्राइब। वैसे यहाँ पे है डिंगा गोटा। तो डिंगा गोटा क्या है, डिंगा गोटा अबुझ माड़िया ट्राइब के लोग ही यूज करते हैं इसको भी। और ये क्या होता है एक्चुअल में, एक लकड़ी का टोबैको रखने का, जो टोबैको होता है ना, तंबाकू जिसको बोलते हैं, उसको रखने का एक डब्बा होता है, जो वो अपने कमर के अराउंड, वेस्ट के अराउंड लगा के रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी आपका वुड से बनता है, अबुझ माड़िया, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज, जो हम लोग देखेंगे, क्ले क्राफ्ट। क्ले का मतलब क्या होता है, मिट्टी। तो इट इज द ओल्डेस्ट टाइप, जिसको टेराकोटा भी बोलते हैं हम लोग, इट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्राफ्ट दैट एग्जिस्टेड इन अ ह्यूमन सिविलाइजेशन।
जो ह्यूमन हम हैं, इंसान जब जो है जो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उस पर्टिकुलर चीज में देखेंगे तो आपको सबसे ओल्ड चीजें जो मिलती हैं वो क्ले से ही बनी हुई क्राफ्ट मिलती हैं। तो ट्राइब्स भी इससे काफी सारे क्राफ्ट बनाते हैं। और कौन बनाता है इसमें? तो कुम्हार जो कम्युनिटी है वो बनाती है। 4000 ईयर ओल्ड है एक पर्टिकुलर क्राफ्ट, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। 4000 ईयर ओल्ड टेराकोटा और बस्तर काफी फेमस है। एज यहाँ पे क्या क्या बना, क्या किस पर्टिकुलर चीजों में बनाया? लाइफ, नेचर, रिलीजियस सिंबल, ये सब चीजों के बारे में टेराकोटा को बनाया जाता है। और इनके 4 मेजर सेंटर हैं। ये 4 मेजर सेंटर के बारे में पता होना चाहिए आपको। दैट इज नगरनार, क्वेश्चन में आ जाएगा तो एक आपको दे देगा द मेजर सेंटर्स ऑफ क्ले क्राफ्ट इन छत्तीसगढ़, और 4 नाम में आपको दे देगा नगरनार, फिर दे देगा कुम्हारपारा, ठीक है, कुम्हारपारा दे देगा, ये भी सही रहेगा। फिर दे देगा नारायणपुर, ये भी सही रहेगा। और फिर आपको दे देगा दंतेवाड़ा, तो ये गलत हो जाएगा, वहां आएगा अडिंगा। तो ये 4 नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अडिंगा, ये 4 जगह जो है दीज आर द सेंटर्स ऑफ 4 मेजर सेंटर्स ऑफ क्ले क्राफ्ट, ठीक। देन वी हैव फोर्थ घड़वा क्राफ्ट। घड़वा क्राफ्ट, ये जो है घड़वा क्राफ्ट आपका, ये बस्तर डिवीजन में बनाया जाता है। बस्तर डिवीजन में काफी ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी G20 का जो समिट हुआ उसमें जो आपका इंडिया में काफी लोगों को, काफी जो डिग्निटरीज आई थी बाहर कंट्री से, उनको घड़वा क्राफ्ट को हमारे पीएम ने भेंट दिया है, एज अ गिफ्ट दिया है। अब ये जो है ब्रॉन्ज के एलॉय से बनता है, ब्रॉन्ज के एलॉय से बनता है, ठीक है। और इसको बनाते कौन सी कम्युनिटी है? तो घड़वा कास्ट जो है, यही पर्टिकुलर घड़वा कास्ट है, वही उन्हीं के लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। कौन से मेथड से? तो इसको बनाया जाता है वैक्स लॉस्ट टेक्निक से, ठीक है। कौन क्या टेक्निक है? वैक्स लॉस्ट टेक्निक। इसमें क्या होता है एक्चुअली, मैं बता देता हूं आपको। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मोल्ड एक पहले वैक्स दिया जाता है, वैक्स से क्या है उसको कार्व आउट करके जो भी चीजों को आपको बनाना है उसको ऐसे कार्व कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी को लगा के रखा जाता है। अब गीली मिट्टी को उसके ऊपर क्या करते हैं, लगा देते हैं अच्छे से, तो उसको शेप ले लेती है, इसका पर्टिकुलर क्ले उसका शेप ले लेता है। मतलब जब क्ले उसका शेप ले लेता है तो वैक्स को हीट करके उसको मोल्ट मोल्ट वैक्स को हल्का सा भी हीट करेंगे तो पिघल जाएगा, तो पिघल के निकल जाता है, क्योंकि और ऊपर का क्ले जो है वो क्या हो जाता है, जम गया होता है। तो वो आपका एक मोल्ड तैयार हो गया। उस पे अब जो ब्रॉन्ज का आपका एलॉय होता है, जिसको क्या है पिघला के रखा गया होता है, जिसको मोल्टेन स्टेट में रखा गया होता है, उसको डाल देते हैं किसके ऊपर? वो क्ले का जो आपका मोल्ड बना हुआ है जिससे वैक्स को निकाल दिया गया है। अब उसके अंदर डालने के बाद, ठंडा होने के बाद आप जब उसको निकालेंगे तो वो आपका क्या बन गया होगा? घड़वा आर्ट बन गया होगा। काफी सुंदर होता है, नेट पे अभी डाल के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, दिस इज द टेक्निक विच आई वाज टेलिंग, ये तरीके से ये बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ब्रॉन्ज जो है आपका, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जो वैक्स है, इट कनेक्ट्स द ट्राइब टू देयर गॉड और द देवलोक और डेटी, ये ऐसा माना जाता है। इसी में एक आपका आर्ट है, दैट इज ढोकरा आर्ट। ढोकरा आर्ट फॉर्म दैट, ये जो ढोकरा आर्ट है ये आपका यही दिया गया है एक्चुअल में, ढोकरा आर्ट, टाइप ऑफ घड़वा आर्ट, ठीक है। तो ये जो आपका है, इट इज फाउंड ओनली ऑन कोंडा गांव, आपको बताना चाहिए, ओनली ऑन कोंडा गांव, ठीक है। और कौन इसमें फेमस है बहुत? जयदेव बघेल। जयदेव बघेल क्वेश्चन में आएगा ना, घर ढोकरा आर्ट से के लिए फेमस छत्तीसगढ़ में, तो जयदेव बघेल ऑफ रायगढ़ इज वेरी फेमस फॉर ढोकरा आर्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज, आप लिख सकते हैं लीफ क्राफ्ट। क्या क्राफ्ट? लीफ क्राफ्ट। तो लीफ क्राफ्ट जो है आपका रायगढ़, बस्तर, ये वाले रीजन में, सरगुजा के रीजन में और राजनांदगांव के इलाके में काफी फेमस है। और इससे क्या बनाया जाता है? तो आइटम्स लाइक ब्रूम, जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू, चटाई, ठीक है, मैट्स, टॉय, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं लीफ से, छीन के लीफ से। डिफरेंट डिफरेंट जो है छीन की साठ, जो झाड़ू, छीन की झाड़ू, तो छीन के वो एक आर्ट फॉर्म है। ऐसे ही ये अलग अलग जो लीव्स हैं उनसे अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, उसको लीफ क्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो इसको जो परधी जो है, परधी ट्राइब है आपका, वो छिंद लीफ से क्या बनाता है आपका? ब्रूम बनाता है, ये पता होना चाहिए। परधी जो हंटर मैंने बताया था ना, जो ब्लैक बर्ड को हंट करते हैं, तो ये बनाते हैं क्या? छिंद लीफ से, छिंद लीफ से ब्रूम, ठीक है। फिर आपको पता होना झारा क्राफ्ट।
जो झारा क्राफ्ट होता है आपका, झारा क्राफ्ट, इट इज फेमस इन रायगढ़। कहाँ फेमस है ये? रायगढ़ में। ठीक है। एक ताला गांव का इलाका है वहां, एक ताला गांव में भी काफी फेमस है ये। और आखिरी है मल्हार क्राफ्ट। ठीक है, मल्हार क्राफ्ट ये आपका कहाँ फेमस है? तो सरगुजा के इलाके में। ठीक है, सरगुजा के इलाके में मल्हार ट्राइब जो है वो इसको, इस क्राफ्ट को बनाती है। चलिए, तो हम लोगों ने ये क्या क्या आज टॉपिक देख लिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले आज टॉपिक देखा था क्या? हाँ, तो हम लोगों ने पेंटिंग का टॉपिक देखा आज, जिसमें सवनाही देखा, आठे कन्हैया देखा, देन वी हैव सीन नहडोरा, फिर हाथा देखा हमने, जिसमें न्यू हाउस और राउत कम्युनिटी के लोग जो बनाते हैं। देन वी हैव सीन चौक, जिसमें हमने मैरिज में बनने वाला 5 वाला और 6 वाला ब्राइड एंड जो ग्रूम के डिफरेंस देखा। अघन गुरुवारी देखा हमने। देन वी हैव सीन द वेडिंग पेंटिंग दैट इज मेड बाय चित्तर कम्युनिटी, और वहीं हमने बालपुर पेंटिंग भी देखी। इसके साथ साथ हमने टैटू के बारे में जाना। उसमें देखा हमने कुंजर बंजारा, दैट इज द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। ये क्या करते हैं? टैटू करते हैं ट्राइब्स को। और एक जो ट्राइबल कम्युनिटी जो टैटू करती है वो है ओझा, सब कास्ट ऑफ गोंड। ये भी आपका टैटू करने वाली ट्राइब है। मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ बैगाज है। मोस्ट टैटूड ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़ कमार कम्युनिटी है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने झेला टैटू एंड कमार टैटू जो पिकॉक बनाते हैं हमने कंधे पे, ये देख लिया। देन वी हैव सीन द फोक क्राफ्ट, जिसमें हमने सबसे पहले बैम्बू क्राफ्ट देखा। उसमें हमने देखा क्राफ्ट जो है उसको कांडरा, कंवार, धनवार और पहाड़ी कोरवा करते हैं। और साथ में देखा हमने जो आपका जो यूटेंसिल्स बनाते हैं जो बैम्बू से, उसमें आपका बनाते हैं कमार, कंडरा, धनवार एंड भिंजवार कम्युनिटी। डोंट कंफ्यूज देयर, वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है। देन वी हैव सीन द बैम्बू क्राफ्ट सेंटर जो बस्तर पे है, बैम्बू म्यूजियम दैट इज प्रपोज्ड इन धमतरी, ये भी हमने पढ़ा। फिर वी हैव सीन द वुड क्राफ्ट, जहां जो जिसमें हमने देखा घोटुल पिलर, सेमल पिलर, हनालगट्टा एंड डेथ पिलर ऑफ कोरकू मेघनाथ पिलर, ये हम लोगों ने देखा। देन वी हैव सीन अबाउट डिंगा गोटा, जो कि टोबैको रखने की चीज है, अंबुज माड़ियास की। देन वी हैव सीन द क्ले क्राफ्ट टेराकोटा, जो नगर नार, कुम्हार पाड़ा, अडेंगा और नारायणपुर में मिलता है। ठीक है। देन घड़वा क्राफ्ट देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोग लॉस्ट वेक टेक्निक के बारे में हमने जाना, कैसे वो होती है। ऑल्सो वी हैव सीन कि ब्रॉन्ज के अलॉय से वो बनता है। फिर हमने बघेल जी को देखा, जो कि ढोकरा आर्ट बनाने में काफी फेमस है। ही बिलोंग्स टू रायगढ़। आफ्टर दैट हमने देखा लीफ क्राफ्ट, जो जिसमें आपके लीफ से टॉयज और डिफरेंट डिफरेंट चीज बनाई जाती हैं। देन झारा क्राफ्ट ऑफ रायगढ़ एंड मल्हार क्राफ्ट ऑफ सरगुजा, ये सब हम लोगों ने देखा है आज। सो गाइज, आप लोगों के क्लासेस आप खत्म, ट्राइब्स खत्म हो चुका है हमारा आज। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग की डिशेज ऑफ छत्तीसगढ़ है। ये पूरा जो आपका जीएस है वो खत्म आपका छत्तीसगढ़ का। फिर अब हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है। तो आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए। ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट करिए, कुछ भी जो भी आप लोगों को लगा पूरी क्लासेस में। अब आखिरी क्लासेस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इतनी क्लासेस 48 क्लासेस हो गए होंगे, कि अब आप लिख के बताइए कि हाउ वाज द क्लासेस, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस, कैसी एक्सपीरियंस थे आपकी, वाज इट हेल्पफुल, और कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और ऐड करना चाहिए, या हमको कुछ पढ़ाने की टेक्निक या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वी आर ओपन विथ द कमेंट्स ऑफ योर्स। ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वी विल मीट इन द लास्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक जॉय के साथ रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू गाइस।